नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी ने अपने साथी जजेस मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर की जानिब से मिस एडवेंचर की तमाम तर कोशिश के बावजूद 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ केस सुप्रीम कोर्ट में ना लगाकर पाकिस्तान को मुमकिना तौर पर एक संगीन बुरहान से बचा लिया है। पार्लियामेंट के जरिए होने वाली 26वीं आईनी तरमीम के बाद उसूलन आइन से मुताल्लिक़ तमाम सियासी तनाज़ात सिर्फ और सिर्फ आईनी बेंच ही सुन सकता है, लेकिन याहिया आफरीदी के हाथों सुपरसीड होने वाले जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने जानते बूझते भी मिस एडवेंचर करने की कोशिश की, जो इनके सियासी एजेंडे का मजहर है। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार अंसार अब्बासी इस हवाले से अपने ताज़ा तज्ज़िये में कहते हैं कि अगर जस्टिस याहिया आफरीदी अपने साथी जजेस से इत्तफाक कर लेते तो पाकिस्तान एक बहुत बड़े सियासी बुरहान का शिकार हो सकता था। ताहम नए चीफ जस्टिस से जिस समझबूझ और बालिग नजरी की तवक्को थी, उन्होंने इसी का मुजाहिरा किया। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट के दोनों सीनियर तरीन जज हजरात मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर की तरफ से आईनी बेंचेस की तश्कील और जुडिशल कमीशन की मीटिंग से पहले ही फुल कोर्ट बनाकर 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें सुनने के फैसले से इत्तफाक नहीं किया। अंसार अब्बासी के मुताबिक हम सब जानते हैं कि मंसूर और मुनीब इतनी जल्दी में क्यों थे। दोनों ने फुल कोर्ट के सामने 26वीं आईनी तरमीम का केस रखने का फैसला जजेस कमेटी के मेंबरान की हैसियत से किया। 31 अक्टूबर को दोनों जजेस ने कमेटी का फौरी इजलास मुनक्किद करने के लिए चीफ जस्टिस से दरख्वास्त की, लेकिन जब जस्टिस आफरीदी ने अमल नहीं किया तो दोनों जजेस ने आपस में ही बैठकर 26वीं आईनी तरमीम को फुल कोर्ट के सामने रखने का फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने इस पर अमल नहीं किया, जिस पर दोनों जजेस ने एक खत के जरिए नाराजगी का इजहार किया और अपने अमल को कानूनी करार दिया। अंसार अब्बासी कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम कितनी बुरी या मुतनाज़ा क्यों ना हो, लेकिन जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब जो करना चाह रहे थे वो दरअसल आइन की रूह से दुरुस्त ना था, और इसी बुनियाद पर चीफ जस्टिस ने दो साथी जजेस के फैसले को अनसुनी कर दिया। आइन के मुताबिक आइनी तनाज़े का केस अब सिर्फ आइनी बेंच ही सुन सकता है, लेकिन जो जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब करना चाह रहे थे वो न सिर्फ गैर आइनी था बल्कि एक मिस एडवेंचर भी था, जिसके नताइज से न सिर्फ इदारों में बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हो सकती थी बल्कि एक आइनी बहरान के साथ साथ मुल्क एक शदीद सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम का भी शिकार हो सकता था। अंसार अब्बासी के मुताबिक इमरान खान के हिमायती बहुत से लोग चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी से तवक्को रखे हुए हैं कि वो हुकूमत, पार्लियामेंट और एस्टेब्लिशमेंट से फौरी टकरा जाएंगे। ताहम चीफ जस्टिस का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि वो गैर जरूरी तौर पर किसी मखसूस सियासी तबके का हीरो बनने की बजाय कानून और आइन के मुताबिक फैसला करते हैं। ना इन्हें टीवी पर अपने टिकर चलवाने का शौक होता है और ना कुछ ऐसा करने का कि इनकी वाह वाह हो जाए। ये कहा जाता है कि 26वीं आईनी तरमीम ने अदलिया को कमजोर किया। अगर सच बात की जाए तो असल में जजिस की आपसी सियासत और इंसाफ की फराहमी में अदालती निज़ाम की नाकामी ने अदलिया को कमजोर किया। अगर पाकिस्तान की अदलिया बशमूल सुप्रीम कोर्ट ने खुद को मजबूत करना है और अवाम की नज़रों में एहतराम हासिल करना है तो फिर जजिस को सियासत करने की बजाय अवाम के लिए जल्द और सस्ते इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाना होगी। अगर हमारी अदलिया और जजिस की तारीख में नाम लिखवाना है तो फिर अवाम को इंसाफ फराहम करके दुनिया के ममालिक में पाकिस्तान की अदलिया को आखिरी नंबरों से उठाकर पहले नंबरों पर लेकर आएँ। आला अदलिया के जजेस की अपने बारे में क्या राय है, इसकी कोई हैसियत नहीं। हकीकत यह है कि पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पर किसी को एतमाद नहीं, और मैं जब किसी को कहता हूँ तो इसका मतलब अवाम होते हैं जो अदालतों में अपने मुकदमात के फैसलों का साल हर साल बल्कि दहाइयों तक इंतज़ार करते हैं, अपना सब कुछ बेचकर इंसाफ लेने की इस आस में जिंदगियां गुजार देते हैं, लेकिन इंसाफ फिर भी नहीं मिलता। अंसार अब्बासी कहते हैं कि मेरी चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी से दरख्वास्त है कि वो पाकिस्तान के अदालती निज़ाम की सर्जरी करें और इसे इस काबिल बनाएं कि लोग अदालतों में जाने से डरने की बजाय उन पर एतमाद करना शुरू कर दें। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।